कौन पता लगाएगा? सुख का पता इसलिए नहीं चल रहा है कि अयोध्या में सुख ने अवतार नहीं लिया है, अयोध्या में सुख के सागर ने अवतार ले लिया है, इसलिए सुख का पता नहीं चल पाया। वह सुख संपत्ति, जीवन का सुख जानते हैं क्या है? प्रश्न है उत्तरकांड में श्री काकभूषुंडी जी से गरुण जी महाराज ने 7 प्रश्न किए हैं। उसमें एक प्रश्न है कि बड़ सुख कवन कवन दुख भारी। सबसे बड़ा सुख कौन सा है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तब श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुण जी महाराज से कहते हैं, पहले दुख बताता हूं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा जीवन में कोई दूसरा दुख नहीं है। अब सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाहि। जीवन में संत से मिलन हो जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अब ये दरिद्रता क्या है शशि भैया? दरिद्रता क्या है? लोग सोचते हैं जिसके पास अभाव है वो दरिद्र है, यही ना? लेकिन समझिएगा, दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से। दरिद्र कौन है? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी है। पेट भर के भोजन किया हुआ है, जगह नहीं है गले में, और गरम गरम इमरती दिखाई पड़ गई और जिह्वा से पानी निकलने लगा, वो दरिद्र आदमी है। कितनी संपत्ति घर में जमा है उसी को याद नहीं है, उसके बाद भी भगवान के सामने जा रहा है तो हाथ फैला के मांग रहा है, ये दरिद्र आदमी। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र है। और इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्रता यदि जीवन में आ गई तो पूरा जीवन मांगने में ही निकल जाएगा, पूरा जीवन। और सुख क्या है? जीवन में संत का मिलन हो गया, ये सबसे बड़ा सुख है। क्यों? संत का मिलन हो जाना, ये जीवन में भक्ति का प्रारंभ होना है। राम जी ने जब मेरी मां शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई, शबरी मैया ने शबरी मैया के गुरु जी ने कहा था कि शबरी, जब राम जी आवे तो उनकी स्तुति करिएगा। भगवान की पूजा कैसे की जाती है? सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। स्नान ध्यान भगवान को करा के, सजा करके, तिलक लगाकर, अब गिनिए, धूप पहला, दूसरा दीप, छोटी आरती जिसको कहते हैं, तीसरा नैवेद्य भोग, चौथा प्रधान आरती, और उसके बाद 5वां है भगवान की स्तुति करना। स्तुति में क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। बहुत सारी स्तुतियां हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, जो भी स्तुति आपको याद है। ये सबसे छोटी विधि है पंचोपचार, 5 प्रकार से। गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने मां सबरी को कहा था कि राम जी आवे तो पांव पखारिएगा, भोग लगवाइएगा, और उसके बाद बेटी उनकी स्तुति करिएगा। शबरी मैया ने पांव पखारा, भोग लगाया, भगवान भोजन किए। जब स्तुति करने की बारी आई, शबरी मैया फंस गई। राम जी बैठे हैं, शबरी मैया हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आप ही बताइए ना, के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु अधमा जाति में जड़मति भारी। अधमा ते अधमा
अधम अति नारी, तीन माहू मैं मति मंद अभारी। मां शबरी कहती प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, अधम हूं मैं, अधम में भी अधम हूं। हे पाप शत्रु, पाप की धरती पर मैंने जन्म लिया है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ, मैं गंवार हूं, मति से मंद हूं। मैं आपकी स्तुति कैसे कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं जानती हूं। तब श्री रघुनाथ जी ने मां शबरी से कहा, शबरी, कोई मनुष्य जाति से श्रेष्ठ हो जाए, पाति से श्रेष्ठ हो, धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, ज्ञानी हो, वैभव से संपन्न हो, परिवार से पुष्ट हो, सब प्रकार से दिव्य हो, उस मनुष्य के पास सब कुछ हो और केवल मेरी भक्ति यदि उसके पास नहीं है तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। बिनु जल बारिद देखिए तैसा, तो जिसके पास मेरी भक्ति नहीं है। राम जी ने कहा, मैं जाति पाति कुछ नहीं मानता, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। मानव एक भगत कर नाता, और आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली, प्रभु मेरे में भक्ति है? राम जी बोले, हाँ आप में है, कि एक भी जिसके भीतर हो वो मुझे उतना ही प्रिय है जितनी सीता जी है। यहां दर्शन करिए, राम जी कहते हैं 9 में से एक भी जिसके पास भक्ति हो, नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। राम जी कहते हैं वो मुझे प्रिय नहीं है, अति प्रिय नहीं है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। राम जी प्रेम सबको करते हैं, सब मम प्रिय, लेकिन राम जी अति प्रेम सबको नहीं करते हैं। राम जी अति प्रेम अयोध्या में रहने वालों को करते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अवधवासी भगवान को अति प्रिय है। लेकिन राम जी अतिशय प्रेम किसको करते हैं? जनक सुता। पीछे दर्शन करिए, जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय। मेरे प्रभु मेरी मां को प्रेम नहीं करते, अति प्रेम नहीं करते। रघुनाथ जी मेरी मां को अतिशय प्रेम करते हैं। शबरी मैया से कहते हैं, शबरी 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय है, अर्थात मैं उसको उतना ही प्रेम करता हूं जितना मैं वैदेही को करता हूं। शबरी आप में एक भक्ति नहीं है, आप में 9 की 9 भक्ति विद्यमान है, राम जी ने कहा। और याद रखिएगा, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाए, भगवान की भक्ति यदि प्राप्त नहीं हुई है तो सब प्राप्त होना व्यर्थ है? मानस के एक वक्ता है काकभूषुंडी जी, कौवा है कौवा, कौवे को चांडाल कहा गया है, और उनको भगवान विश्वनाथ ने नहीं, भगवान महाकाल ने, उज्जैन भगवान महाकाल ने उनको वरदान दिया है कि वो जब चाहे किसी भी रूप में बदल सकते हैं, कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। गरुड़ जी महाराज ने काकभूषुंडी जी से पूछा, हे भूषुंडी जी, आप तो किसी भी रूप में शरीर धारण कर सकते हैं, तो आप कौवे के रूप में क्यों बने रहते हैं? कौवा का शरीर तो चांडाल कहा गया है पक्षियों में, आप कौवा का रूप धारण करके रहते क्यों? काकभूषुंडी जी बोले गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज,
इस शरीर से अधिक प्रिय मुझे दूसरा कोई शरीर नहीं है। क्यों? शरीर से अधिक प्रिय मुझे दूसरा कोई शरीर नहीं है। क्यों? एहि तेरा भगति ऊर्जा में। काकभूषुंडी जी कहते हैं इसी कौवे के शरीर के कारण मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए मुझे इस शरीर से बड़ा प्रेम है। भक्ति कैसे प्राप्त हुई? काकभूषुंडी जी भगवान के लीला दर्शन करने अयोध्या जाते हैं प्रत्येक अवतार के समय। अब तक काकभूषुंडी जी 27 रामा अवतार का दर्शन कर चुके हैं। कितना? 27 बार। 27 बार राम जी ने 27 कल्पों में अवतार लिया है और हर अवतार में जाकर हिमालय से आकर 5 वर्ष अयोध्या में रह के भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। एक बार काकभूषुंडी जी भगवान की लीला का दर्शन करने गए। राम जी पुआ खा रहे थे। हम लोग के यहाँ होली में पुआ बनता है ना बिहार में, तो भगवान पुआ खा रहे थे। काकभूषुंडी जी के मन में हुआ कहीं तनिक जूठन मिल जाए प्रसादी तो कितना अच्छा होगा। भगवान पुआ दिखाएं, आओ आओ आओ। काकभूषुंडी जी कूदते कूदते गए कौवे के रूप में, और जैसे भगवान के पास पहुंचे भगवान जोर से चिल्ला दिए, फिर भाग लिए। काकभूषुंडी जी दूर चले गए तो भगवान फिर दिखाएं, फिर काकभूषुंडी जी आए। ऐसे 4-5 बार हुआ। 4-5 बार हुआ तो पकड़ा माया ने, भगवान की शक्ति ने। काकभूषुंडी जी सोचे भगवान है कहा, भगवान कहीं भगत के साथ ऐसा खेल करते हैं क्या? ये भगवान नहीं है। पकड़ा माया ने। राम जी ने बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए और काकभूषुंडी जी भागना प्रारंभ किए। कहते सप्तबरन भेद करके काकभूषुंडी जी चले गए, लेकिन राम जी का हाथ दौड़ाता रहा। काकभूषुंडी जी के शरीर में और राम जी के हाथ में 2 उंगली का केवल अंतर था, इतनी दूरी थी बस। भागते रहे, राम जी का हाथ दौड़ाता रहा। मति चकरा गई, लौटकर राम जी के पास आए। राम जी ने अपना मुख खोला और काकभूषुंडी जी भगवान के मुख के भीतर चले गए। भीतर जाकर देखे अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़े भीतर भगवान के शरीर में। अब जिस जिस ब्रह्मांड के पृथ्वी पर राम जी का अवतार होता है जाकर वो वहां दर्शन करने लगे। कहते हैं कि भगवान के मुख के भीतर 100 कल्प रहे। कितना दिन? 100 कल्प। फिर भगवान ने मुख खोला, बाहर निकले तो बाहर निकाल के घड़ी मिलाए तो भीतर जाके बाहर आने में 24 मिनट बीता था। अब भगवान के शरीर के भीतर 100 कल्प रह गए। मति चकरा गई, ये क्या है? भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करिएगा, आप में मैंने भ्रम कर लिया। तब राम जी ने यहां पर काकभूषुंडी जी को आशीर्वाद दिया, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए। इतना बोल के राम जी चुप हो गए। हम और आप रहते ना तो नाचने लगते कि राम जी ने ज्ञानी होने का आशीर्वाद दे दिया है, परंतु काकभूषुंडी जी नाचे नहीं, उदास हो गए। क्यों? प्रभु कह देना सकल सुख सही, परंतु भगति आपनी देना न कही। भगवान ने सब कुछ दे दिया लेकिन अपनी भक्ति नहीं दी मुझे। और काकभूषुंडी जी कहते हैं बिना भक्ति की ये ज्ञान विज्ञान सुख संपत्ति कैसा है? कैसा है? कल्पना करिए, पनीर की सब्जी किसको किसको प्रिय है? प्रिय तो हमहू को है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं खाना है। क्या करे अब? वो का कोलेस्ट्रॉल की का बढ़ गया है। मान लीजिए पनीर की सब्जी आप बनाएं, खूब बढ़िया, पहले पनीर को घी में हल्का हल्का भून ले, हाँ,
उसके बाद घी में थोड़ा सा टमाटर का ग्रेवी डाल के उसको गरम मसाला नहीं, पहले गरम मसाला थोड़ी पड़ता है, पहले धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब डाल के उसको थोड़ा भून ले। उसके बाद उसमें थोड़ा क्रीम भी डाल दे। हाँ, क्या टेस्टी होगा ना हो। क्रीम भी डाल दे, वो मसाला पका ले, पानी दे के और पनीर डालकर और थोड़ा कस्तूरी मेथी ऊपर ऐसे लेके रगड़ दे उस पर। गरम मसाला भी डाल दे और खूब बढ़िया पका के उतार ले। टेस्टी होगा ना? कोई टेस्टी नहीं होगा। नमक कहां डाले हैं? हाँ। नमक डाले थे क्या हम? नहीं। अब यहां दर्शन करिए, क्यों मैं कह रहा हूं। आप कस्तूरी मेथी नहीं डालिएगा, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घी के जगह सरसों तेल में भी बना दीजिएगा तो चलेगा, है? मलाई ना डालिए तो चलेगा, मसाला थोड़ा कम डालिए तो भी चलेगा, लेकिन यदि नमक नहीं पड़ेगा तो चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान, वैराग्य, सुख, संपत्ति सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। जीवन में यदि भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हुई तो सब व्यर्थ है? अयोध्या वासियों को भगवान नहीं प्राप्त हो गए, तो जो सुख प्राप्त हुआ बताया नहीं जा सकता। जो संपत्ति मिली अयोध्या वासियों को, हम और आप अर्थ के पीछे भागते हैं, अवध वासियों को अर्थ नहीं मिला, अवध वासियों को परम अर्थ प्राप्त हुआ है, परमात्मा मिल गए, कहने से परे है। जिस समय का दर्शन हुआ, अभी आप कल्पना करिए 22 जनवरी को हमारे रामलला सरकार, देखिए हमारे शशिकांत बाबू रामलला सरकार लेकर आए हैं। 22 जनवरी को हमारे रामलला सरकार श्री धाम अयोध्या जी के नवनिर्मित दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए। आप में से कौन है जो उस दृश्य को टीवी चाहे मोबाइल में नहीं देखा होगा? सबने देखा। किसने किसने देखा था? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि हृदय में तनिक भी दया और करुणा होगी तो उस दिन ऐसा कोई सनातनी होगा नहीं जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकले होंगे। जिस क्षण मेरे प्रभु मंदिर में विराजमान हुए, उस समय पूरा सनातन जगत उस दृश्य का साक्षी बना। आप कल्पना करिए, जिस समय मेरे परमात्मा साक्षात अवतार लिए होंगे, उस समय क्या अवस्था हुई होगी लोगों की। गोस्वामी जी कहते उस समय की व्याख्या नहीं हो सकती। वह सुख, संपत्ति, समय और चौथा है समाज। समाज अव्याख्य है। क्यों? जब भगवान अवतार लिए तो धरती के सारे तीर्थ अयोध्या में आकर उपस्थित थे। तीर्थ सकल तहां चलिया वही। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाज कहे न सकई शारद राजा। ऐसा लगा दिन में ही भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो। आपको बतावें, जब राम जी ने अवतार लिया तो भगवान के अवतार लेने के 2 घंटे बाद 2-3 बजे के आसपास ही पूरी अयोध्या में अंधकार छा गया। लगा मानो दिन में ही रात्रि आ गई। वस्तुतः सभी देवता आए थे सुख भाव से, सभी देवता आनंद में हैं। कल आपने श्रवण किया, सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार, क्यों आ गए राघव पूरा देव समाज आया। आपके घर में उत्सव हो रहा हो, सब लोग नाच रहे हो, और वहीं कोई आपका घर का सदस्य चेहरा उतार करके कोने में खड़ा हो, तो आप पूछेंगे ना, भाई साहब आपको क्या समस्या है?
सब आनंद में है, आप क्यों उदास है? रात्रि देवी का चेहरा झुका हुआ था। राम जी ने जाकर पूछा, देवी आप उदास क्यों हैं? रात्रि देवी ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे आज रो रही हूं। यहां जितने देवता हैं वो इसलिए प्रसन्न है क्योंकि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया। एक मैं ही ऐसी अभागी हूं प्रभु जो वंचित रह गई। भगवान ने पूछा, आपने क्यों नहीं देखा? रात्रि देवी बोली, प्रभु आप दिन के दोपहर में प्रकट हुए, मैं दिन में होती नहीं हूं, मैं तो रात में होती हूं, मैं दिन में कैसे देखूंगी? भगवान ने कहा, देवी इस बार तो आ गया, परंतु आज ही मैं आपको वचन देता हूं, अगली बार जब मैं अवतार लूंगा द्वापर में, कृष्ण अवतार, तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। रात्रि देवी प्रसन्न हो गई। चंद्रमा आए, कहे प्रभु सेम प्रॉब्लम, मेरी भी यही समस्या है प्रभु, हम भी आपको ठीक से देख नहीं पाए। भगवान बोले, आप भी द्वापर में देखिएगा। चंद्रमा बोले, प्रभु एक आप अभी आए हैं त्रेता में, वो भी 24वें चतुर्युग के, कब आएंगे 28वें में, द्वापर में? इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? भगवान ने कहा, मैं आपके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दे रहा हूं, मेरे नाम के सहारे लगा लीजिएगा समय। और उसी दिन से भगवान ने चंद्रमा के नाम को अपने नाम में जोड़ लिया और भगवान का नाम हो गया रामचंद्र भगवान। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान पीछे खड़े थे। जब राम जी ने कहा कि चंद्रमा मैं आपके नाम को अपने नाम का सहारा देता